नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हम सेल का इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल का डेफिनेशन। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, ये इसका डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, ठीक है। इसमें 3 वर्ड यूज़ किया गया है। वो 3 वर्ड क्या है? पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल और तीसरा है यूनिट। ये 3 वर्ड है और इस 3 वर्ड का ही खेला है पूरा। तो अभी स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया संरचनात्मक, ओके। फंक्शनल का मतलब हो गया कार्यात्मक और यूनिट का मतलब हो गया इकाई। यही 3 वर्ड है। अभी इसको और तोड़ के समझते हैं। तो ये हो गया आपका सेल। सेल आपका बनाएगा टिश्यू, टिश्यू आपका बनाएगा ऑर्गन और ऑर्गन आपका बना देगा ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो अगर हम ऑर्गन में सपोज फॉर एन एग्जांपल हार्ट लेते हैं, ठीक है, हार्ट। तो अभी इस हार्ट का एक संरचना है, ठीक है। तो हार्ट का एक स्ट्रक्चर है और हार्ट का एक फंक्शन है, हार्ट का एक फंक्शन भी है। तो अभी इस स्ट्रक्चर को और इस फंक्शन को बनाने का जो सबसे पहला यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट जो जिससे ये शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है, यूनिट। जैसे कि एक घर बनाने में ईंट का यूज़ होता है, तो ईंट से ईंट मिलके घर बनता है और फिर वो ईंट से ईंट मिलके घर की संरचना भी होती है और वही उसी तरह वो घर भी हमें जो है बाहरी चीज़ों से, फिर बरसात से, धूप से बचाती है। तो ये हो गया घर का फंक्शन और इसका संरचना भी हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये ईंट से ईंट जुड़ के हुआ। तो जिस तरह से ईंट हो गया घर का इकाई, उसी तरह ये सेल जो है ये हमारे शरीर का सबसे पहला इकाई है। इसको पार्ट नहीं समझिए, ठीक है। सेल पार्ट नहीं है, सेल पार्ट को बनने का एक इकाई है, फर्स्ट पार्ट है, ओके, फर्स्ट थिंग है। चलिए डेफिनेशन हम समझ लिए। अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल के गुण क्या है। तो हमारा शरीर जो है वो सेल का बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा जो गुण है और जो सेल का गुण है वो समान ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला, और यही 6 पॉइंट यहाँ लिखे हुए, ये वही है, वही गुण लिखे हुए जो हमारे में है। तो सबसे पहला गुण हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आता है वो है कि इट नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो सेल है उसको न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अभी अपने आप में से अगर आप तुलना करिएगा तो आपको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस तरह से सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। अभी जीने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी तरह सेल को भी अगर जीना है तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है कि इट्स प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। अभी सारे पॉइंट को हम अपने आप से ही तुलना करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। अभी जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओवरऑल ये है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो एनर्जी चाहिए। उसी तरह से सेल को भी अगर ग्रो करना है, रिपेयर करना है या किसी भी तरह का काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो अभी वो एनर्जी जो है सेल खुद से ही प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट ये है कि इट एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। मतलब कि अभी इसे ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ले रहा है,
सेल, तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो वो क्या करता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक, ठीक है, अभी मेटाबॉलिक का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिक, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। ओके, ये दोनों मिल के बनता है आपका मेटाबॉलिक। अब आप पूछिएगा एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है। अभी इन शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि जब दो चीज़ जुड़ता है, जब दो चीज़ जुड़ता है तो बन जाता है आपका एनाबॉलिक, ठीक है। वहीं जब दो चीज़ टूटता है, कोई एक चीज़ टूट के दो चीज़ बनता है, सॉरी, एक चीज़ टूट के दो चीज़ बनता है तो वो गया एनाबॉलिक। तो और जब इन दोनों का प्रोसेस होता है तो बनता है मेटाबॉलिक, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। अभी दो चीज़ जुड़ के हमारे शरीर के अंदर कुछ बना तो दैट इज़ एनाबॉलिक। अभी कोई एक चीज़ है वो टूट रहा है, दैट इज़ कैटाबॉलिक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, कुछ वेस्ट बनते हैं, ठीक है, कुछ वेस्ट बनते हैं जो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो उनको भी जो है ये सेल अपने आप में से निकाल देता है। अभी जैसे ये पसीना है, पसीना निकल रहा है, ये एक वेस्ट है, तो इसी तरह ये हमारे शरीर से निकल रहा है, तो इसी तरह सेल के शरीर में से भी वेस्ट निकाल देता है वो। अभी चौथा है मेंटेन द मीडियम फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। अभी सेल जिस मीडियम में रहता है उस मीडियम को वो हमेशा मेंटेन करके रखता है ताकि उसको किसी तरह से हानि ना हो। अभी जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपका काम है सोसाइटी के सराउंडिंग्स को मेंटेन रखना, कि यहाँ अच्छे लोग रहे, लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, ताकि आपके या आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी तरह सेल का भी ये काम, ये गुण है कि वो अपने आसपास के सारे सराउंडिंग्स को जो है ठीक रखता है, एनवायरनमेंट को बना के रखता है ताकि उसको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि इट शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स। मतलब क्या हुआ कि जब भी सेल के आसपास किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, मतलब कोई विषैला पदार्थ आ गया, तो वह उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, उसको वो हटाने की कोशिश करता है, और वही रिस्पॉन्स करके वो जो है अपना सराउंडिंग्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अभी छठा पॉइंट क्या है, इट रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीज़न। अभी सेल जो है वो एक सेल, अकेला सेल तो जिंदा हमेशा तो एक रहेगा नहीं, तो वो रिप्रोड्यूस करता है, वो डिवाइड होता है, ठीक है, वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से डिवाइड करता है, और वो एक सेल से फिर नेक्स्ट सेल को आगे बनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अभी एक्सेप्शन का बात करें तो न्यूरॉन सेल है, ब्रेन का सेल, ये डिवाइड नहीं करता है, ओके। अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। अभी सेल थ्योरी क्या है कि तरह तरह के साइंटिस्ट लोग, कुछ बॉटनी के पढ़ने वाले, कुछ जूलॉजी के पढ़ने वाले, कुछ फिजिशियंस, तरह तरह के प्लांट और एनिमल सेल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। करते करते उनको कुछ कुछ चीज़ नया दिखा, तो जब वो नया चीज़ दिखा तो उन्होंने उस चीज़ को लिखित रूप में बताया लोगों को, तो उसी से कुछ थ्योरीज निकल के आई जिसको एक्सेप्ट किया गया लोगों के द्वारा, और उसे ही कहा गया सेल थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सेल। सेल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा था। चलिए देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले 1839 में मैथियस स्लीडन, 1839 में मैथियस स्लीडन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी लेके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधा लेके। तो इन्होंने क्या किया कि तरह तरह के प्लांट सेल के ऊपर उन्होंने एग्जामिन किया, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने पाया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यू। जब उन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल्स के बने हैं और वो टिश्यूज़ बनाते हैं।
तो ये तो चलिए हो गया प्लांट का बात। फिर क्या हुआ कि 1839 में, इन 1839 स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अभी जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वान साहब ने भी एनिमल सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये पाया कि जो प्लांट का जो एनिमल का सेल है उसको चारों ओर से एक पतला कवरिंग है, एक थिन कवरिंग है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, एक थिन कवरिंग है। अभी वही थिन कवरिंग आज के टाइम में कहा जाता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, लेकिन उन्होंने कहा था एक थिन कवरिंग है। और उन्होंने स्लेडन साहब के बातों को भी ध्यान में रखते हुए रिसर्च किया और ऐसा कहा कि जो प्लांट के सेल है उसके चारों ओर भी एक लेयर है जिसको उन्होंने कहा था सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ओके, ये सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है ये प्लांट का यूनिक फीचर है, मतलब ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो इन सब स्टडीज़ के और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है ये दोनों ही सेल्स के बने हुए हैं। अभी मैथियस साहब ने कह दिया प्लांट के बारे में, स्वान साहब ने कह दिया एनिमल के बारे में, लेकिन इन दोनों ने ही ये भी कह दिया कि सेल से बने होते हैं। लेकिन इन दोनों के ही जो थ्योरीज है उसमें ये कहीं नहीं पता चल रहा है कि ठीक है ये सेल के बने होते हैं, लेकिन ये सेल फिर बनते कैसे हैं। इन दोनों में से किसी ने ये बात नहीं कहा। तो फिर 1855 में, इन 1855 रुडोल्फ विर्चो नाम के एक फिजिशियन थे। इन्होंने पहली बार एक टर्म का यूज़ किया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओमनी सेलुला ए सेलुले। ठीक है, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था और इस टर्म का मतलब है कि सेल से ही बनता है सेल। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि सेल से ही सेल बनता है। ठीक है, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था जिसको अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ऐसा है कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये टर्म यूज़ आप नहीं कर सकते। इस टर्म को आपको याद रखना है क्योंकि ये कॉपीराइटेड है, ये रुडोल्फ विर्चो साहब नहीं बताया था। तो ठीक है, तो अभी इन तीनों को पॉस्टुलेट किया गया। अगर इन तीनों को अगर देखा जाए तो इन तीनों के आधार पर हम कंक्लूजन पे ये पहुंच रहे हैं कि पहला चीज़ क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो कि आपके इन दोनों ने कहा था। ठीक है, और दूसरा ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि हमारे विर्चो साहब ने कहा था, रुडोल्फ विर्चो साहब ने कहा था। तो ये हो गया आपका सेल थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े। तो हमने पढ़ा सेल का डेफिनेशन कि सेल क्या है, सेल एक यूनिट है। दूसरा चीज़ हमने क्या कहा कि सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। और तीसरा हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको आज के पढ़ाए हुए विषय में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप ज़रूर उसको ऐड कीजिए ताकि मैं भी आप लोग से सीख सकूं और इस वीडियो के माध्यम से आप भी कुछ सीख सकें। थैंक यू।